सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल चौधरी व्लॉग्स। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से मसूरी। तो मैंने सोचा अपने भाई और उनकी बहनों के लिए एक बढ़िया सी आइटनरी, बढ़िया सा व्लॉग बना दिया जाए जिसमें उनको बता दिया जाए कि भाई कम बजट अगर आपका है, मेरा बजट जैसे हमेशा कम रहता है, तो कम बजट में आप लोग दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से मसूरी 2-3 दिन के अंदर कैसे घूम के आ सकते हो। ठीक है, तो बने रहो व्लॉग में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा दाढ़ी वाड़ी कटवा के आ जाऊँ, इसको सेट करवाता हूँ, नोना बाबू बन के बैठता हूँ और आपको सब कुछ बताता हूँ। तो एंड तक बने रहना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल इतना प्यारा व्लॉग है कि आप टाइटल में, आप थंबनेल में देख ही चुकी हो कि 4,000 के अंदर, और 4,000 के अंदर वो वाले मजे जो आप सोच भी नहीं सकते, मैं वो करवा दूंगा आपको। तो बने रहो और देखते रहो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ नोना बाबू बन के, तैयार व्यार होके, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे, कहाँ गए, क्या करा, कैसे कैसे सब कुछ प्रॉपर आइटनरी कि यहाँ से दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से मसूरी 3 दिन के अंदर हम कैसे घूम के आए, कितने बजट में घूम के आए। बजट आप लोग देख चुके हो, टाइटल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4,000 रुपये हमारे मुश्किल से लगे हैं। मैं आपको बताया तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करे हुए हैं ताकि मेरे को बताने में मैं थोड़ा जरूर ना हो आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग हो दिल्ली के अंदर तो आप लोगों को पहुंच जाना है ISBT कश्मीरी गेट, और वहाँ पहुंच के आपको जिंग बस का काउंटर होगा। जैसे मैं गया था तो काउंटर नंबर 28 था, तो जिंग बस आपने बुक करनी है। हमारी जो जिंग बस हुई थी वो हुई थी 300 रुपये पर बंदा। हम 5 लड़के गए थे, तो 300 रुपये पर बंदा हमारी हुई थी जिंग बस, जिसने हमारे को यहाँ से ले जाके रात को 11 बजे चली वो, और सुबह 4 बजे उसने हमारे को नेपाली फार्म छोड़ दिया था। तो गाइस बस ने हमारे को छोड़ दिया ऋषिकेश में। हम आप जैसी बस से उतरोगे, साथ में आपके बहुत सारे टेम्पू वेम्पू ये सब खड़े होते हैं, वो आपको 100 रुपये पर बंदा तपोवन छोड़ते थे, जो मेन माना जाता है जहाँ पे आप फन कर सकते हो थोड़ा बहुत। होटल होटल ये सब है वहाँ पे। तो हम तपोवन पहुंचे, वहाँ पे सुबह क्या नाम है 4 बजे 100 रुपये में। तो सबसे पहली चीज़ उसके बाद आती है होटल ढूंढना। तो हम 5 लड़के थे, हमारे को चाहिए थे बड़े बड़े कोई बेड मिल जाए या फिर 2 कमरे मिल जाए हमारे को। बट बाई चांस हमारे को बहुत अच्छा एक Airbnb टाइप मिल गया, 3 रूम सेट मिल गया था, 2-3 डबल बेड लगे हुए थे, हम बहुत आराम से हो गए। और वो हमारे को पड़ा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। ये प्रॉपर्टी हमारे को सिर्फ और सिर्फ मात्र पड़ी 2,200 रुपये की। उस बंदे ने हमारे को 2,800 3,000 बोले, हमने उससे करते करते बार्गेन करते 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 2,200 पे ले आए हम उसको पर डे के हिसाब से। अगर आप 1-2 बंदे जा रहे हो तो आप उस हिसाब से होटल देख सकते हो। और जो भी रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये तब के बता रहा हूँ जब मैं गया था अभी नवंबर में। उसके अलावा अगर आप जाते हो कभी वैसे घूमने, फिर मैं दिसंबर में गया हूँ, दिसंबर में। उसके अलावा अगर आप जाते हो उस टाइम सीजन के हिसाब से होता है कि रेट क्या जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से 1,800 2,000 1,500 के अंदर आपको एक रूम मिल जाएगा आराम से। इसके बाद हम सुबह नाश्ता वाश्ता ये वो हम लगा लुगे करते कि 500 रुपये पर बंदे में हमने सुबह का नाश्ता दिन का ये सब निपटा दिया था, रात के बाद में आएंगे। अब इसके बाद खाना वाना खा के अपना गंगा आरती हमने देखी, इधर उधर हमने कहीं घूमे नहीं हम ज़्यादा। ठीक है, एक्टिविटीज़ अगर आप लोगों ने करनी है, एक्टिविटीज़ का चार्जेस अलग रहेंगे। मैंने एक्टिविटीज़ करी, रूम में आए, रात को हम सोए हुए मजे करे। उसके बाद हम आते हैं अगले दिन पे। अब हम आ गए हैं ऋषिकेश से मसूरी जाने के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक स्कूटी रेंट करनी है। थोड़ा सा आपको हो सकता है अगर आप बाइक लेना चाहते हो, बाइक तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। स्कूटी के लिए हमारे को थोड़ा घूमना पड़ा था कि भाई, क्योंकि हमारे पास सामान था हमारे को, तो हम स्कूटी लेंगे तो स्कूटी से हम आराम से पहुंच पाएंगे वहाँ पे। तो हमने स्कूटी रेंट करी। स्कूटी रेंट हमारे को पड़ा 600 रुपये, और 1,000 रुपये हमारे को सिक्योरिटी पर स्कूटी देनी पड़ी। तो 600 रुपये पर स्कूटी पे। उसमें साथ में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपको तपोवन से आपने स्कूटी ली, वहीं पे थोड़ी मुश्किल से 200-300 मीटर दूरी पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पर स्कूटी 400 रुपये का पेट्रोल डलवा लेना है। 400 का पेट्रोल अभी बताता हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ। 400 का पेट्रोल आप डलवाओगे, 300 में डलवाओ, 500 में डलवाओ, 500 डलवाओगे ज़्यादा हो जाएगा, 400 का डलवाओ वहीं से आप पेट्रोल पंप से। उसके बाद आप लोग निकल जाओ मसूरी के लिए। रास्ते में आप रुकते जाओ, देहरादून रुको, रास्ते में फन करो, मजे करो, पहाड़ चालू होते हैं, मैगी वैगी हो, सब कुछ करते हुए आप 2.5 से 3 से 4 घंटे के अंदर आप आराम से मसूरी पहुंच जाओगे। 2.5-3 घंटे का रास्ता, पर रास्ते में रुकते हुए, मजे करते हुए, पहाड़ इंजॉय, व्यू इंजॉय करते हुए आप लोग पहुंच जाओगे 4 घंटे में मसूरी। अब जब हम लोग मसूरी पहुंच गए हैं तो हमारा जो स्कूटी का रेंट लगा है वो लगा है 600 रुपये पर डे का। उसके बाद जो हमारा पेट्रोल लगा है वो लगा है 400 रुपये का। अब ये 400 का पेट्रोल जो आपको बताया मैंने, वो 400 के पेट्रोल में आप यहाँ से मसूरी से आगे घूमना और उसके बाद वापसी भी आ सकते हो, तब भी आपकी स्कूटी में इतना पेट्रोल होगा कि अगला जो बंदा होगा वो दोबारा जाके पेट्रोल भरवा सकता है। ये हमारी 3 स्कूटियाँ थी, तीनों का सेम सीन था। और हाँ, बेस्ट चीज़ जो हमारे साथ हुई वहाँ पे कि पेट्रोल भरवाते हुए वो आपको जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी, क्योंकि उनको दिख जाता है ये टूरिस्ट है, इतना वो ध्यान नहीं देते।
तो उन्होंने एक स्कूटी में ना पेट्रोल ही कम भर दिया और हमने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि फटाफट आगे कर रहे थे वो लोग और हम भी निकलने की जल्दी में थे क्योंकि हम लेट हो रहे थे। तो अगर आपको दिख रहा है कि 300 का भरवाना है, आपने 500 का 400 का भरवाना है, तो आपने मीटर देख लेना और 400 का पेट्रोल होना चाहिए उसके अंदर। हमारे में से एक स्कूटी का, ऑब्वियसली मेरी, हाँ, उसने बोल के कम पेट्रोल डाल दिया था तो मेरे को दोबारा डलवाना पड़ गया था। बट हम ये चीज़ समझ गए क्योंकि दोनों स्कूटियों में 400 का डला और हमारा आराम से वो चल गया था। अब इसके बाद हम पहुंच गए मसूरी। मसूरी में सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉल रोड पे आपने रूम नहीं देखना है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कोई लग्जरी सा फैंसी सा रूम, लड़के अगर नहीं हो फैमिली के साथ में, तो आपको देख सकते हो। हमने जो रूम देखा वो था हमारा 1000 रुपये पर रूम पर डे का। तो हम 5 बंदे थे, 200 रुपये पर रूम पर बंदा पड़ा हमारे को। और रूम आप देख रहे हो, रूम बढ़िया है एकदम झकास। हम बढ़िया आराम से 5 बंदे उसमें सोए, हमने मजे करा सब कुछ। इसके बाद आप मॉल रोड पे निकलते हो। मॉल रोड पे ज़्यादा कुछ है नहीं खाने का। आप रेस्टोरेंट में जाते हो उसके अलग चार्जेस है, बट आप मोमोज, सिद्धू, उसके बाद मैगी और फ्रूट चाट ये सब आप वहीं पे खा सकते हो। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, जिसमें हमने डिनर भी करा था, चिकन विकन सब कुछ खाया था अच्छे से, चिकन विकन खाया, रोस्टेड चिकन ये सब, और मोमोज खाए, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, सब कुछ खा खू के हमारा जो टोटल जो खर्चा आया पर बंदे का, हम मान के चलते हैं 1000 रुपये के आसपास आया। 1000 रुपये पर बंदा करने के बाद हम आराम से रूम में आते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब आता है हमारा तीसरा दिन, जब हमारे को बहुत टाइम है। सुबह हम आराम से हमने 10 बजे चेकआउट करा उसी होटल से जो हमारे को 1000 रुपये का मिला था। अब हम सोचते हैं अब हम कहाँ जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट जगह वहाँ घूमने की, जॉर्ज एवरेस्ट पीक। मसूरी मॉल रोड से 20 मिनट की दूरी पे है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। अच्छी खासी चढ़ाई है, तो अगर आप गाड़ी पे हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है जाने में। स्कूटी बाइक है, बहुत आराम से जा सकते हो आप, बहुत ऊंचा है वो जाने के लिए। हम वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ तक जाने का कोई किराया नहीं है। और जो हमने 400 का पेट्रोल डलवाया स्कूटी में, उसी पेट्रोल से हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी पहुँच चुके हैं। अब जॉर्ज एवरेस्ट पीक पहुँच के पार्किंग कोई चार्ज नहीं है, पार्किंग आपने स्कूटी लगाई। एंट्री चार्जेस है 200 रुपये। अगर आप एंट्री लेते हो वहाँ पे तो 200 रुपये की टिकट करती है पर बंदा। आपने 200 रुपये की एंट्री ली, आप आराम से चल के जाओ। म्यूजियम आपने घूमना है, म्यूजियम की 150 रुपये की एंट्री है। म्यूजियम में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं आपको कहूँगा पीक पे जाओ, वहाँ एंजॉय करो, व्यू बहुत अच्छा है। वहाँ से आपको एवरेस्ट वेवरेस्ट ये सब बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं। वहाँ पे लिखी हुई है लिस्ट कि आपको ये दिख जाता है। 200 रुपये एंट्री पे आप अच्छा फोटो शूट करवाओ, अच्छा वहाँ पे घूमो, सब कुछ बड़े मजे एंजॉय करो। उसके बाद हम वहाँ से नीचे उतरते हैं, अपना मॉल रोड पे आते हैं, नाश्ता वाश्ता अपना जो भी हमने खाना वाना वो खाएंगे। उसके बाद हम मॉल रोड से निकलते हैं अपनी उस स्कूटी लेके सीधा ऋषिकेश के लिए। रास्ते में रुकते हुए फन करते हुए, क्योंकि आते हुए ऑलमोस्ट आपको स्कूटी चलानी भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ हैंडल संभालना है। पहाड़ ऐसे 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 आपको घुमा फिरा के नीचे ले ही आएंगे। आप नीचे पहुंच गए, आप अपना देहरादून के बाद करते करते ऋषिकेश पहुंचे। हमने सोचा था कि हम 4 साढ़े 4 पहुंच जाएंगे, हम ऑलमोस्ट आसपास ही थे। तो हम 4:45-5 बजे ऋषिकेश में थे। वहाँ पे हमने स्कूटी दी। उसके बाद वहाँ से हमने आ गए हम योग नगरी रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमने आते हुए सोचा था कि आते हुए आराम से 3rd AC में लेटते हुए आएंगे। तो हमने ऋषिकेश टू दिल्ली जो हमने टिकट करी थी 3rd AC की ट्रेन की, वो हमारे को पड़ी 500 रुपये पर बंदा। तो 500 रुपये हमारी टिकट हुई। तो हमारा टोटल जो हिसाब बना, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो है जिंग बस का 300 रुपये, नेपाली फार्म टू तपोवन 100, रूम रेंट 2200 पर बंदा जो आया हमारा वो आया 450। मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो बोलने में भी वैसा हो रहा है। फूड हम मान के चलते हैं 500 के आसपास हमारा है। ऋषिकेश टू मसूरी 600 रुपये स्कूटी। और आते जब वापसी आप आ रहे हो, हाँ यहीं से जब आप वापसी आ गए तो आपको वो सिक्योरिटी जो आपने 1000 रुपये पर स्कूटी दी हुई है वो आपको वापसी मिल जाएगी, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ऋषिकेश टू मसूरी 600 रुपये और 400 का पेट्रोल 1000 रुपये। रूम रेंट वहाँ पे 1000 रुपये था, 200 रुपये पर बंदा। उसके बाद फूड एक्सेट्रा 1000 रुपये हमने लगाया पर बंदा, क्योंकि हमारा इतना ही लगा है। और हमने ऐसा नहीं है कि हमने कम खाया, नहीं पैसे ज़्यादा लगेंगे, हमारे पास बजट भी अच्छा खासा था। बट जितना हम खा सकते थे हमने वो सारा खाया, वो सब इंजॉय करा, तब जाके हमारा जो आया वो 1000 रुपये के आसपास ऐसा कुछ आया। इसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट पीक मैंने आपको बता दिया 200 रुपये, और वहाँ से ऋषिकेश से वापसी सेम स्कूटी। उसके बाद जो ट्रेन का है वो है 500 रुपये। तो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं तो 4250 रुपये बन रहा है। ये मैंने 5 बंदे जो हम गए थे उनका हमारा जो हिसाब बना वैसा लगाया, पर बंदा इतना आया। बाकी तुम्हारे मिसलेनियस आइटम जो मिसलेनियस तुम खर्चे कर रहे हो इधर के उधर के, ये वो फलाना ढिमकाना सब अलग है। एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके चार्जेस अलग हो। एक्टिविटीज़ भी इस टाइम पे सस्ती थी, 300 रुपये पर बंदे में मेरे ख्याल से वो करवा रहे थे, राफ्टिंग करवा रहे थे। उसके अलावा बंजी जंपिंग हमने पूछी भी नहीं, क्योंकि मैं एक बार पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ। मेरे पास पैराग्लाइडिंग की वीडियो भी पड़ी है, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आप लोग वीडियो देखना। मैं एक बार बच चुका हूँ, मतलब मैं मौत देख के वापस आ चुका हूँ पैराग्लाइडिंग में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा मौत को धक दूँ कि भाई आजा मुझे बचा ले, तो मतलब आजा मुझे मार दे। तो मैं नहीं, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करी। आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकती है।
उस टाइम पे वहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही थी, बंजी जंपिंग जैसे मैंने बताया, हमने पता नहीं करा। तो ये थी हमारी प्रॉपर आइटनरी जिसमें हम दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से मसूरी, मसूरी से वापसी दिल्ली हम आ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है, कमेंट कर देना, शेयर कर देनी है वीडियो, और प्रॉपर आइटनरी के साथ आप लोग जा सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स ग्रुप्स ये सब भी जाता है, वहाँ भी जाके एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जाके जो ये मजे करने वाली चीज़ है ना, इसमें हमने अपने प्रॉपर मजे करे पूरे, इसका मजा ही कुछ और है। तो चलो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, शेयर कर दो अपने बहुत सारे लोगों को, 3 4 5 6 लोगों को शेयर करो ताकि उनका भी मन बने और वो लोग भी आप लोगों के साथ ऋषिकेश जाए। बाय बाय।